ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ആദരണീയനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി परशोत्तम रूपाला जी। नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। केरला की इस पावन धरती पर आज भगवान दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं केरला सरकार का धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान मेरे साथी डॉक्टर एल मुरुगन जी, जो भारत सरकार में मेरे साथ मेरे विभाग में और भी दूसरे विभागों का दायित्व संभाल रहे हैं और आपके पड़ोसी भी हैं। यहाँ के फिशरीज मिनिस्टर, जिन्होंने सागर परिक्रमा कार्यक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया, इसका समर्थन किया, इनका स्वागत किया और इस कार्यक्रम को पूरे केरला प्रदेश में आगे बढ़ने का इंतजाम किया, ऐसे मेरे बहुत ही अजीज दोस्त बन गए साजी चेरियन जी, यहाँ के फिशरीज मिनिस्टर, यहाँ के स्थानिक एमएलए नाटिविका सीसी मुरुकंदन जी, हमारे ओएसडी, हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अभिलेख लेखी जी, यहाँ के सेक्रेटरी श्री के एस श्रीनिवास, सुवर्णा जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, प्यारे मछुआरे भाइयों एवं बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि भारत सरकार के फिशरीज मिनिस्टर के नाते मैंने सागर परिक्रमा करके कार्यक्रम को शुरू किया। हमारे देश में पर्वतों की परिक्रमा होती है, नदियों की परिक्रमा होती है। हमने सोचा कि सबसे बड़े देवता समुद्र देवता है, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करके इस यात्रा का हमने प्रारंभ किया। मकसद ये था, यहां से बताया भी गया, कि मछुआरे समाज को मिलना, उनकी बात को सुनना। यहां के विधायक महोदय जब बोल रहे थे तो वो जिक्र ऐसा कर रहे थे कि यहां से जो वादे किए जाए उसको पूरा करना चाहिए। लोग वादे बहुत करते हैं, फिर उसको पूरा करने का ख्याल नहीं रखते हैं। मैं उनके संज्ञान के लिए विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं कोई वादे करने के लिए आया ही नहीं हूं, मुझे कोई वादा करना नहीं है। मैं मिलने के लिए आया हूं, मैं देखने के लिए आया हूं, मैं आपको सुनने के लिए आया हूं, आपकी बात समझने के लिए। मैं हमारे मंत्री साजी चेरियन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सटीकता से पूरे केरला के कोस्टल प्रदेश की, पूरे फिशरीज सेक्टर की छोटी से छोटी बात को लेकर बड़े से बड़ा मसला ये हमारे सामने रखने का उन्होंने प्रयास किया, मुझे समझाने का प्रयास किया, मुझे कन्विंस करने का प्रयास किया
और उससे आग्रह किया है कि भारत सरकार को केरला को अधिक मदद करनी चाहिए। ये भी उन्होंने यहां बताने में ये बात की बड़ी खुशी है कि केरला सरकार ने जैसे मैंने सोचा ऐसा ही केरला सरकार ने भी सोचा। मैंने पूरे सागर की भारत की परिक्रमा करने का सोचा, उन्होंने केरला के कोस्टल कॉन्स्टिट्यूएंसी की परिक्रमा करने का सोचा। और ये तीरथ समुद्रम करके जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, जो आज यहां भी मौजूद है, ये शायद देश में एक संदेश जाने वाला है कि भारत सरकार जो कार्यक्रम लेके आती है ऐसा ही कार्यक्रम राज्य सरकार भी चलाती है, और दोनों एक मंच से, साझा मंच से कोई कार्यक्रम कर रहा है। ये पूरे देश के लिए मैसेज है। जैसे भारत सरकार का हमारा मंशा था कोस्टल के लोगों को मिलना, उनका मंशा भी यही था एक कोस्टल एरिया में मिलने का, और दोनों एक साथ मिल गए, दोनों एक मंच पे मिल गए, दोनों एक स्थल पे मिल गए। ऐसा मुझे पता नहीं था कि मैं तो मौका ऐसा भी आएगा जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ साथ चलती दिखाई देती हो। इसीलिए मैं केरला सरकार को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, और खास करके साजी चेरियन जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे आज हमारे सचिव महोदय लेखी जी ने जो बताया है, इनका जिक्र करना है। इससे इस यात्रा का मकसद और अच्छी तरह से आप सब लोगों के संज्ञान में आएगा। ये हम पर्यटन के लिए नहीं आए हैं, ये हम यहाँ हमारे अफसर लोग, ये कार्यक्रम तो हम यहाँ मिल रहे हैं, उन्होंने कई जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठकर फिशरमैनों को केसीसी मिले, इनके लिए आपके जिला में फिशरमैन, हमारे जिला के अधिकारी, उनके साथ मीटिंगें की है, कैंप लगाए, और इसके चलते यहाँ के फिशरमैनों को केसीसी का बेनिफिट मिले। प्रधानमंत्री मत्स्य आउटरीच कार्यक्रम, लोगों को पता होना चाहिए कि हमें केज कल्चर के लिए भारत सरकार की ओर से क्या सहायता मिल रही है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो नहीं आई है उनके लिए हमें क्या, बायोफ्लॉक के लिए क्या हमको सहायता मिल रही है, ऐसी कौन सी योजना है जो मैं मेरे छोटे से फिशरमैन को उपयोग में ला सकूं, उनको छोटा सा अपनी फिश को सेलिंग करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग में मदद करने के लिए रेफ्रिजरेटर वाहन हो, इंसुलेटेड वाहन हो, आइस बॉक्स के साथ 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स, ये सारी चीजें हम भारत सरकार की ओर से पीएमएमएसवाई के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में पूरे देश के मछुआरों के लिए चला रहे हैं। मुझे केरला सरकार के हमारे फिशरीज मिनिस्टर को बधाई देनी है कि हमारी योजना और राज्य सरकार की योजना को साथ साथ फिशरीज समाज के बीच में ले जाने का ऐसा सुनहरा अवसर आपने आयोजित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमें बताना है और आपको सुनना है, ये दोनों ओर से, एक तरफ से ये टू वे है। यहां मैं तो पिछले कार्यक्रम में चेरियन जी को बता रहा था कि मुझे भाषण करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ सुनना है, और सुन के हमारी नीतियों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता है, जिसके चलते आपके इश्यूओं को हम समाधान कर सके। यहां प्रमुख इश्यू, हम वहां बैठे थे पिछली बैठक में तो वो ही आए थे। ये रोड चल रहा है, लोगों को परेशानी है, गांव वालों को इधर से उधर जाने आने में। एक बहन हमारी बोल रही थी मैंने इश्यू, उनको तो ऐसा लग रहा था कि हम कोई दूसरे आइलैंड पे बसने चले गए हैं, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी इतना है, काम भी इतना चल रहा है, तो लोगों की मुश्किलें हैं। तो उनका प्रश्न तो इतना ही था कि ये जल्दी से खत्म हो, और सरकार की भी मंशा वही होती है कि इसको जल्दी से निपटाया जा सके। कुछ बहुत ही वहां के सरपंच वगैरह ने इश्यू हमारे सामने रखे हैं, जिसमें पीने के पानी की समस्या का इश्यू रखा गया। हालांकि ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, और शायद साजी चेरियन के विभाग से संबंधित नहीं है। के जो कार्यक्रम दोनों सरकार के प्रतिनिधि हैं, मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि हूं,
ये राज्य सरकार के अर्चना प्रतिनिधि रंजीत। हैं। आप कोई भी बात हमको बता सकते हैं, वो हमारा सुनना और उसको सुलझाने के लिए हमें कोशिश करना, यही हमारा मकसद है। इनको आपने बहुत ही अच्छी तरह से यहां साझा किया, इसके लिए भी मैं जिन जिन लोगों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, इनको धन्यवाद देता हूं। कुछ मसले ऐसे हैं जो बताने से हल नहीं हो जाएंगे, इसके लिए इनका अभ्यास करना पड़ेगा। उसमें के साथ, स्थानीय सरकार के साथ बैठ के, जैसे सीआरजेड का मसला है, तो सीआरजेड में ये पूरे कोस्टल बेल्ट में, भारत के सारे कोस्टल बेल्ट को इफेक्ट करता है, वो अकेले केरल का लिए नहीं है। मगर आपके यहां विशिष्ट उनकी क्या दिक्कतें हैं, हम राज्य सरकार के बाशिंदों के साथ मिलकर, ऑफिसरों के साथ बैठकर आपके ग्रीवेंसेस को किस प्रकार से हल करने में हम क्या कर सके, क्या आपकी प्राइम डिमांड क्या है, और उसके लिए हम वहां आपके प्रतिनिधि के तौर पे भारत सरकार में आपकी बात रखेंगे। ये बात मैं यहां से करके जा रहा हूं। आपके विषयों को हम भारत सरकार में ले जाएंगे, आपके इश्यू जो हमारे विभाग के होंगे इसको हम एड्रेस करने का कोशिश करेंगे, आपके इश्यू जो राज्य सरकार के रिलेटेड होंगे राज्य सरकार को बताएंगे, राज्य सरकार से परामर्श करके। और मैं साजी चेरियन जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने 600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को डेवलप करने के लिए अकेली राज्य सरकार के संसाधन पर्याप्त होते नहीं है, और यह स्वाभाविक है। भारत सरकार आपके केरला के फिशरमैनों के हित में, केरला के फिशरीज इंडस्ट्रीज के हित में, हम पॉलिटिकल गतिविधियों को ध्यान में लिए बिना अकेले आपके लोगों के कल्याण के लिए, केरला के कल्याण के लिए भारत सरकार आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हम आपके लिए, हम कभी ये सोचते ही नहीं है, हमारा ऐसा मोदी जी का मानना है। मोदी जी ने 2 बातें तय की है प्रधानमंत्री बनने के बाद। एक, सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ विकास से होता है, सारे समस्याओं का समाधान संवाद से होता है। ये 2 प्रधान उनकी अपनी मान्यता है और उसी पे वो काम कर रहे हैं। या तो संवाद करें और डेवलपमेंट करें, संवाद और डेवलपमेंट करके इन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। इसमें केरला हो ही सकता है, सबका में सब आते हैं, इसमें ऐसा कहीं पे नहीं है कि गुजरात, पंजाब, कश्मीर, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, यही उनका नारा है और उस पर वो अमल कर रहे हैं। और इसी के चलते तो उनके मंत्री के नाते अभी मैं भी यहां, केरला तो आप सब जानते हैं प्रवासन का धाम है, खूबसूरती का आपको ऊपर ईश्वर का वरदान है। यहां लोग मसाज कराने के लिए, यहां सहलगाह कराने के लिए, यहां आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए यहां कर इसके लिए हम नहीं आए हैं। हम कल रात 11 बजे हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचे थे आपसे विदा होने के बाद, और उसी के बाद भोजन करने के लिए हम बैठे थे। आप लोग जिस प्रकार से आप अपने लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार भी मानती है हम भी अपने लोगों के लिए ही काम करने के लिए आए हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार एक साथ मिलकर फिशरीज सेक्टर को इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हमारे देश का, PMMSY പദ്ധതിയിലെ സഹായ വിതരണം, नहीं सिर्फ भारत अर्चना का, रंजीत, विश्व के भरण पोषण में, विश्व के फूड सिक्योरिटी में भी भारत का फिशरीज विभाग कंट्रीब्यूट कर सकता है। और उसी में हम केरला से क्या कर सकते हैं वो उनका एक पार्ट है। इसीलिए हम आपके साथ मिलकर ये सब कुछ करने को सुनने के लिए आए थे, आपको मिलने के लिए आए थे। आपने सुनने का भी अच्छी तरह से प्रबंध किया, आपने मिलने का भी अच्छी तरह से हमारा प्रबंध किया। छोटे छोटे फिशरमैनों से लेकर फिश यूनियन के लोग हो, सरपंच हो, जनप्रतिनिधि हो, एमएलए हो, करीबन मुझे हर पार्टी के एमएलए से मिलना हुआ, हर पार्टी के सांसद से मिलना हुआ, और उन लोगों को सुनने का भी मुझे अवसर मिला। उन लोगों ने भी अपनी बातें हमारे सामने रखी है। साधारण ग्रामजनों से भी मेरी भेंट हुई,
वो ग्रामजनों ने भी मुझे बताया है। इन सारी चीजों को समेटते हुए भारत सरकार के द्वारा फिशरीज सेक्टर में आप लोगों के लिए हम क्या कर सके, यही मकसद के साथ मोदी जी के सबके विकास, सबका साथ सबके विकास का ये नारा आपके साथ शेयर करने के लिए हम आए थे। मैं फिशरीज मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज पूरे देश में हमारे विभाग के सागर परिक्रमा कार्यक्रम से संदेश दिया है कि भारत सरकार का और राज्य सरकारों का डेवलपमेंट का और सामाजिक निस्बत के जो कार्यक्रम होते हैं वो एक मंच से किए जा सकते हैं। ये आज के कार्यक्रम की मिसाल पूरे देश को देखने मिलने का कार्यक्रम करने के लिए फिर से हमारे मंत्री महोदय को और श्रीनिवासन और उनकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार।